तो वेलकम टू इमेजिन पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों। तो आज का मैं जो लेक्चर लेके आया हूँ फिर से मैं एडवांस 2024 के लिए अपने टारगेट 500 प्लस पीवाईक्यूज को सॉल्व कराने का सेकंड लेक्चर लेके आया हूँ। अगर किसी ने भाई मेरा ये फर्स्ट लेक्चर ना देखा हो तो जाके देख ले, और अगर चैनल सब्सक्राइब ना करा तो कर ले भाई। अगर किसी का नुकसान हो रहा तो क्यों करा रहे हो भाई। मैं बहुत बढ़िया बढ़िया लेक्चर्स आपके पीवाईक्यूज के लेके आया हूँ। आज मैं केमिस्ट्री के जो मेरा टॉपिक है उसमें एरोमेटिसिटी के भाई बहुत सारे बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आपके जी एडवांस में पूछे गए हैं, और 2024 में अगर आपको फॉलो करना है तो कहीं ना कहीं इन क्वेश्चंस को आप करके जरूर चाहिए। क्वेश्चन में आपको बेसिक भी सिखाया जाएगा। अब देखो मेरा पहला क्वेश्चन क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 1 डाल देते हैं यहाँ पर। 2020 में एडवांस में आया है, 2020 में आया, कोरोना काल में आया था। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ये 5 कंपाउंड मेरे को दे रखे हैं। कंपाउंड फर्स्ट, कंपाउंड सेकंड, कंपाउंड थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, 5 कंपाउंड हैं। अब इनके बारे में करेक्ट छांटना है, करेक्ट छांटना है। और लिखा है मोर देन वन, मैंने लिख दिया पहले से मोर देन वन। मोर देन का मतलब पहले भैया एक से ज्यादा, एक से ज्यादा वाले क्वेश्चन बहुत खोपड़ी चढ़ते हैं। सिंपल समझ लो, अगर एक से ज्यादा सही है तो भैया वहां दिमाग की दही हो जाता है, बिल्कुल ये समझिए। तो देखो भाई पढ़ना चालू करते हैं। एक से ज्यादा सही वाले वही बच्चा कर सकता है जो डिफरेंट टाइप के टॉपिक कवर करके आया हो। तो भैया इनमें नॉलेज बहुत इंप्रूव होती है। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो एक क्वेश्चन के अंदर चूंकि बहुत सारे क्वेश्चन घुसे होते हैं, इस वजह से ज्यादा नॉलेज गेन होती है। तो देखो मेरा पहला ऑप्शन भाई, ये 5 कंपाउंड है। पहला कंपाउंड में ये देखो यहाँ पर इस H को सब जगह पर उसने स्पेसिफिक H को हाईलाइट कर रखा है। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं क्या है, लिखा है द एसिडिटी ऑफ कंपाउंड फर्स्ट। कंपाउंड फर्स्ट को लेकर के पूछ रहा है, द एसिडिटी ऑफ कंपाउंड फर्स्ट इज ड्यू टू द डिलोकलाइजेशन इन कॉन्जुगेट बेस। देखो भाई सीधी सी बात है, अगर आपको जानकारी हो कि कोई कंपाउंड का हाइड्रोजन एसिडिक है कि नहीं, तो आप पहला काम तो वो करते हैं कि भैया उस कंपाउंड में से आप फटाफट H को निकाल देते हैं। जब आप H को निकाल देते हैं तो उसके पोर्शन पे निगेटिव चार्ज आ जाता है, उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्जुगेट बेस। वो कॉन्जुगेट बेस जो होता है वो डिफरेंट तरीके से स्टेबलाइज हो सकता है। जैसे अगर वो कॉन्जुगेट बेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है तो स्टेबल होगा, अगर वो कॉन्जुगेट बेस बड़े साइज पर है तो स्टेबल होगा, अगर वो कॉन्जुगेट बेस रेजोनेंस कर रहा है, ठीक है, रेजोनेंस करेगा तो भी स्टेबल होगा। तो पहला कह रहा है कि द एसिडिटी ऑफ द कंपाउंड फर्स्ट, मेरे पास जो कंपाउंड फर्स्ट एसिडिक है ड्यू टू द डिलोकलाइजेशन इन कॉन्जुगेट बेस। तो एक काम करो ना, यहां से हटा लो। जब मैं यहां से हटाऊंगा तो इस पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये बन गया कंपाउंड फर्स्ट का कॉन्जुगेट बेस, सीबी चाचा बन गया यहाँ पर। अब सीबी चाचा को देखें, अरे भैया ये लो, ये तो रेजोनेंस करेगा, इधर बेंजीन में रेजोनेंस मारेगा, इधर भी रेजोनेंस, तीन जगह रेजोनेंस करेगा। इस वजह से इसका जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक है, एसिड नहीं है, एसिडिक है। मतलब रेजोनेंस करने की वजह से इसमें एसिडिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। इसका हाइड्रोजन किसी बेस के द्वारा खींचा जा सकता है, HCl नहीं बन गया है ये, इसका हाइड्रोजन किसी बेस के द्वारा खींचा जा सकता है। HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये एसिडिक है, ठीक है। कंपाउंड, ये मेरा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट दे रखा है। आओ भाई सेकंड नंबर पढ़ लेते हैं। सेकंड नंबर लिखा है द सीबी का मतलब कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है ना। द कॉन्जुगेट बेस ऑफ कंपाउंड फोर्थ इज एरोमेटिक। कहाँ है मेरा फोर्थ, है ये रहा मेरा फोर्थ। अरे बाप रे, इतना फेमस कंपाउंड है भैया। इस H को जब मैं H प्लस में निकालूंगा ना तो यहाँ पर एक लोन पेयर निगेटिव चार्ज ले भैया। हकल रूल को देखो, अगर सिंपल सी बात है, साइक्लिक कंपाउंड है, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज, इतना फेमस आयन है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल कैटेनाइन है ना। और ये हकल रूल 6 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है। दो ये हैं, सब रेजोनेंस करने में लगे हैं। जो ऑप्शन बी है करेक्ट दे रखा है, कॉन्जुगेट बेस, यही तो है कॉन्जुगेट बेस। H निकलने के बाद जो बनता है वो क्या तुम बन जाते हो क्या? नहीं भाई, H निकलने के बाद जो बनता है CB बनता है, तो CB इसका एरोमेटिक है पक्का। ये सेकंड ऑप्शन भी परफेक्ट है, ठीक है। और भाई थर्ड नंबर पढ़ लेते हैं। मोर देन वन है भाई, मोर देन वन है, ठीक है। द सेकंड बिकम्स मोर एसिडिक when it has NO2 ग्रुप। कह रहा सेकंड वाला जो है अगर मैं इसमें कहीं पर भी NO2 घुसेड़ दूं, ठीक है ना, इसमें कहीं पर भी अगर मैं NO2 डाल दूं, कह रहा ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। अरे भैया कहीं लगा दो यार, यहाँ लगा दोगे तो भी इलेक्ट्रॉन विड्रा करेगा, यहाँ लगा दोगे पूरी रिंग में कहीं पर भी आप NO2 लगा दोगे, माइनस आई इफेक्ट
और -m इफेक्ट से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और उसको एसिडिटी को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो ये ऑप्शन नंबर 3 जो है वो भी सही है। देखो एक जिसमें मल्टीपल सेलेक्ट वाला भाई, जिसमें मोर देन वन वाला है, उसमें बहुत नॉलेज गेन होती है, क्वेश्चन जरूर पढ़िए आप ये वाले, ठीक है। अब 4D ऑप्शन में आ जाओ, द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। भाई ये पॉइंट बहुत डिस्टर्बिंग लोगों को लगेगा कि मेरे पास जो इनके एसिडिटी का ऑर्डर है वो ये है। अब सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेरे पास एसिडिक फर्स्ट है, फर्स्ट वाला ये मेरे पास सबसे ज़्यादा एसिडिक बता रहा है, ठीक है। भी चेक करते हैं, फर्स्ट के बाद फोर्थ है। हाँ चलो भाई फोर्थ तो एसिडिक होता है क्योंकि H निकलने के बाद ये एरोमेटिक आयन बन रहा है, ठीक है। एरोमेटिक आयन बहुत स्टेबल होता है। इसका मैं जरा बता दूं, इसका जो पीके वैल्यू होता है 15.5, ये आप नोट करके रख सकते हैं। जो साइक्लोपेंटाडाइन होता है, साइक्लोपेंटाडाइन, इसका पीके होता है 15.5। क्यों इतना भाई, CH वाले बॉन्ड का पीके बहुत कम, बहुत ज़्यादा होता है। CH वाले बॉन्ड का पीके बहुत ज़्यादा होता है। इसका इतना कम क्यों है, क्योंकि यहाँ से जब H निकलेगा तो रिमेनिंग आयन एरोमेटिक हो गया है, यहाँ से भी H निकलने के बाद स्टेबल हो रहा है, ठीक है। मगर भाई ये स्टेबिलिटी एरोमेटिसिटी वाली नहीं है, ये केवल रेजोनेंस वाली है। मतलब अगर मैं फर्स्ट और फोर्थ की तुलना करूं, मैं पहले फर्स्ट और फोर्थ की, क्योंकि पहले फर्स्ट और फोर्थ ही दे रखा ना उसने, अगर मैं फर्स्ट और फोर्थ की तुलना कर लेता हूं तो मैं बता दूं इसका पीके अगर आप लिखना चाहते हैं तो लगभग 30 के अबव जाता है, लगभग 35-36 पीके वैल्यू इसकी आती है। तो ये जो है ना फोर्थ वाला ज़्यादा एसिडिक है, एरोमेटिक आयन बनने वाला है ना, और फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट वाला कम एसिडिक है। तो ये इसने रिवर्स यही मार दिया। बाकी तो देख ले, फिफ्थ कौन सा है मेरे पास, फिफ्थ नंबर मेरे पास ये एसिटिलीन वाला हो गया, ठीक है। एसिटिलीन का एसिडिक होता है सेकंड, ठीक है। उससे कम डबल बॉन्ड वाला, सबसे कम एसिडिक थर्ड, बिल्कुल सही है मेरे पास। थर्ड कौन सा, मीथेन, सही है। बाकी ये 3 तो ऑप्शन ठीक हैं। अगर यहाँ फोर्थ पहले और फर्स्ट बाद में कर देता तो ये परफेक्ट चारों सही हो जाते। फिलहाल अभी यहाँ पे जो टिक होगा वो A, B, C। वीडियो अच्छा लगे तो पॉज कर दे, नोट कर लीजिए, पॉज मत कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। बनाइए फटाफट, फिर अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। अब देखो मेरा जो सेकंड क्वेश्चन उसमें क्या छाटना है, एडवांस 2019 में पेपर में पूछा गया। देखो है क्या भाई, लिखा है सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। ले भैया आप कैसे करेक्ट छाटने, मेरे को मोर देन वन वाला है, मोर देन वन वाला है, विच गिव्स एरोमेटिक कंपाउंड। कह रहा ये 4 रिएक्शनें लिखी हैं, इन 4 रिएक्शनों में मेरे बाबू किसमें एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा। मोर देन वन सेलेक्ट वाला है, यहाँ पर 4 रिएक्शनें दे रखी हैं, चारों में कुछ ना कुछ कंपाउंड बनेगा। और बता रहा है, पूछ रहा है कि बताओ भाई कौन कौन से रिएक्शनें ऐसी हैं जिसमें मेरा जो बनेगा वो एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा। लिखा है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विच गिव्स एरोमेटिक कंपाउंड, एडवांस 2019 का बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखो भाई, आपको ये दे रखा है, आपको विसनल डाइहैलाइड दे रखा है। क्या दे रखा है, विसनल डाइहैलाइड। और जब भी आपकी बात आती है विसनल डाइहैलाइड की तो हम लोग वहां पर एलिमिनेशन के बारे में सोचते हैं कि भाई वहां पे एलिमिनेशन होगा, और मोस्टली वहां पर एलिमिनेशन होता है, ठीक है। और अगर विसनल डाइहैलाइड है तो मोस्टली वहां पर एलिमिनेशन 2 बार कराना है, पहली बार तो एल्कीन बनेगा, दोबारा में वो एल्काइन बनाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, पढ़ो बेटा, एल्कोहलिक KOH। जब हम लोग एल्कोहलिक KOH दोगे ना मेरे बउआ, तो पहली बार Br, यहाँ से H, फिर दोबारा सोडामाइड देते हैं हम लोग, तो अगला Br। तो ओवरऑल ये प्रोपाइन, भाई 3 कार्बन है, 1 2 3, तो ये मेथिल तो ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे, और ट्रिपल बॉन्ड ऐसे बन जाएगा, ये आपका प्रोपाइन बन गया, प्रोपाइन बन गया। बेटा इंटर लेवल की बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है कि एसिटिलीन या प्रोपाइन को अगर मैं रेड हॉट कॉपर ट्यूब में पास करता हूं, कहां पास करूंगा, रेड हॉट कॉपर ट्यूब। तो अगर बेंजीन, अगर ये एसिटिलीन होता, अगर एसिटिलीन होता तो मेरा बन जाता बेंजीन, ट्राइमर बन जाता है। क्या बन जाता है, ट्राइमराइज हो जाता है। मगर चूंकि एक तरफ मेथिल लगा है तो एक एक कार्बन छोड़ करके 3 जगह पे मेथिल लग जाता है, और ये जो मॉलिक्यूल इसको मैं मेसेटिलीन बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, मेसेटिलीन, ठीक है। और मेसेटिलीन में चूंकि बेंजीन रिंग चिपकी हुई है, इस वजह से इसका जो फाइनल कंपाउंड है ना वो एरोमेटिक है, ए में एरोमेटिक बन रहा है, ठीक। जरा बी वाले में आ जाओ, ये क्या, ये तो साइक्लोपेंटाडाइन है, पीछे ही पड़ गया ये कंपाउंड। तो इसका पीके याद रखना 15.5 होता है, ठीक है, इसका पीके। अब ये देखो, ये जो सोडियम मेथॉक्साइड दे रखा है, इसका मेथॉक्साइड आयन मतलब MEO-, ये मेथॉक्साइड आयन होता है, ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। और इसका H स्लाइटली एसिडिक था, बताया था, इसका पीके 15.5 था। तो ये यहाँ से H निकाल लेगा,
H निकालने के बाद इसका जो कॉन्जुगेट बेस अभी पहले ले बनवाए थे, ठीक है, समझो कितना पीछे पड़ा है आने के, कितनी बार, हर बार। वो अभी 20 का था, ये 19 का था। ये क्या है, CP है। CP का मतलब क्या है, चंदन प्रसाद? नहीं भाई, CP का मतलब है हमारे पास साइक्लोपेंटाडाइनल एनाइन, ठीक है, एरोमेटिक होता है, 6 इलेक्ट्रॉन फॉलो कर, ये भी एरोमेटिक है। ये लो भाई, बेंजीन का क्लोरिनेशन कराना, मगर देखो उसने क्या दिया, यूवी लाइट दे रखी। क्या दे रखी, यूवी लाइट। तो यूवी लाइट जब दोगे तो भैया यहाँ तो BHC बन जाएगा। क्या बन जाता है बेटा, BHC, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड बन जाएगा। यहाँ कहाँ तुम्हें एरोमेटिक दिख रहा है? एरोमेटिक के लिए यहाँ एक भी डबल नहीं है, कैसा एरोमेटिक है भगवान जाने। एरोमेटिक नहीं है। तो भैया तुम यहाँ से तुम निकल लो यहाँ से। ये क्या है, NaOH दोगे, यहाँ का H निकलेगा, यहाँ का बिहार। ये तो साइक्लोब्यूटाडाइन हो गया। ये एरोमेटिक तो कतई नहीं हो सकता, क्योंकि ये मैक्सिमम फॉलो करेगा तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करेगा, ठीक है ना। तो ये तो एरोमेटिक बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन, उसका 10 पाई इलेक्ट्रॉन, और यही तो एरोमेटिक होते हैं ना मेरे भाई। तो यहाँ पर ये ऑप्शन में जो एरोमेटिक है A और B मेरे पास एरोमेटिक वाले। मतलब आप देखिए, आप क्वेश्चन का परफॉर्मेंस, मतलब क्वेश्चन का रिपीटेशन देखिए, एक ही चीज को बार बार फोकस कर रहा है। वो कहीं ना कहीं CP के पीछे पड़ा है, कहीं किसी चीज के पीछे पड़ा है, घुमा फिरा के क्वेश्चन दे रहा है। तो जितना आप इन लेक्चर्स को देख लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, नेक्स्ट वन जो आने वाला है 2024 में, वो सही होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है अगर बेसिक है। तो इसको नोट कर लो फटाफट वीडियो पॉज करके। भैया देखो, एक और आ गया मोर देन वन वाला, वो एडवांस 2018 में पूछा गया। इसमें भी मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है भाई। क्वेश्चन पढ़ लेते पहला। क्या लिखा है मेरा भाई, लिखा है द रिएक्शन इन विच फॉर्मेशन ऑफ 1,3,5 ट्राईमेथिल बेंजीन। करा भैया कौन कौन से रिएक्शन है जिसमें ये बनेगा। ले फिर से पीछे पड़ गया मेसेटिलीन के। देखो भैया 1,3,5 ट्राईमेथिल बेंजीन, इसी का नाम मेसेटिलीन। कितना मेसेटिलीन के पीछे पड़ा है भाई मेरे भाई। कह रहा है ऐसी कौन कौन से रिएक्शन हैं जिसमें मेरे पास मेसेटिलीन बनेगा। और भाई देखें, ये तो बड़ी फेमस रिएक्शन है। एसीटोन का कंडेंसेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अगर आपने इंटर में थोड़ा सा एसीटोन ठीक से पढ़ लिया होगा तो इंटर के एसीटोन में आया था कंडेंसेशन, और एसीटोन का अगर कंडेंसेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड तो इसके 3 मोल्स तीन जुड़ जाते हैं और मेसेटिलीन बना देते हैं। क्या बना देते हैं, मेसेटिलीन। पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। दूसरा ले फिर से भैया आ गया। यार कितनी बार एक क्वेश्चन रिपीट करोगे भैया, कुछ नए क्वेश्चन बना दिया करो यार थोड़े बहुत। देखो भाई ये तो प्रोपाइन हो गया। प्रोपाइन देखो, एक मेथिल है, 2 कार्बन यहाँ है, रेड हॉट कॉपर ट्यूब हो या किसी मेटल की ट्यूब हो, यहाँ पर भी आपका मेसेटिलीन बन जाएगा। यहाँ पर भी क्या बनेगा, मेसेटिलीन। ऑप्शन बी भी सही है। चलो भाई सी वाले में थोड़ा दिमाग लगाते हैं। बेंजीन पर ये लिखा है मेरे पास मेथिल कीटोन। मेथिल जानते हो, CH3CO CH3CO, और ये ब्रोमीन प्लस NH। अरे भैया सीधी सी बात, अगर आपने पढ़ी है हेलो फॉर्म रिएक्शन, क्या पढ़ी है, हेलो फॉर्म रिएक्शन, तो ये वाला कार्बन टूट करके, ये वाला कार्बन टूट करके, ये वाला कार्बन टूट करके तो ब्रोमो फॉर्म निकल जाएगा। देखो फिर से देखो, ये वाला कार्बन टूट करके, ये वाला कार्बन टूट करके, ये वाला कार्बन टूट करके तो ब्रोमो फॉर्म निकल जाएगा। और बाकी जो बनता था कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, मतलब ये क्या बनेगा, यहाँ बनेगा। देखो पहले ये पहला रिएजेंट देने के बाद ये बनेगा COONA, ये बनेगा COONA, ये बनेगा COONA। उसके बाद क्या करा उसने, केवल अलग से एसिडिफाइड कराया। अलग से क्या करा, एसिडिफाइड कर लो भाई। एसिडिफाइड H+ कर दोगे तो सारे सॉल्ट हट जाएंगे, सब जगह पे लग जाएगा COH, सब जगह पे लग जाएगा COH। यहाँ पर भी COH, यहाँ पर भी COH। अब इसके बाद क्या करा रहा, सोडा लाइम। ले भैया सोडा लाइम दोगे, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, सब जगह से CO2 गैस निकल जाएगी। और हाथ में क्या लगेगा तेरे, बेंजीन। हाथ में क्या लगेगा, बेंजीन। बेंजीन का क्या करेगा, अचार डालेगा, नहीं भैया अचार मत डाल बेंजीन का। अब ठीक है, बेंजीन बन गया, ये तो नहीं बना, तो ऑप्शन सी तो भाई मेरा बेकार हो गया। भाई डी में आ जाओ। डी में देखो भाई, जिंक अमलगम, इसको जानते हो, ये कौन है, क्लेमेंसन भैया है, ठीक है। क्लेमेंसन भैया कहाँ लगते हैं, एल्डिहाइड में लग जाइए, कीटोन में लग जाइए, मगर कुछ कंडीशंस भी होती है। लेक्चर्स अच्छे अच्छे पढ़े, देख लो जाके भाई। तो CO को कहाँ बना था, CH2 में, तो यहाँ का COCH2, यहाँ का COCH2, यहाँ तो फिलहाल क्लेमेंसन लग जाएगी। ऐसा कोई एसिड सेंसिटिव ग्रुप यहाँ नहीं प्रेजेंट है जो क्लेमेंसन ना लगने दे। लग जाएगी, लगेगी, लगाना तो लगा दे भाई, लगा दे, यहाँ लग जाएगा। जैसे लगाएगा CO के बदले CH2, ये बन गया मेथिल, ये बन गया मेथिल, ये बन गया मेथिल। इसका नाम क्या है, मेसेटिलीन, ठीक है। तो ऑप्शन डी भी इसका ऑप्शन क्या क्या है, A में, B में और D वाले में मेरा मेसेटिलीन बनेगा। बनाइए वीडियो पॉज करके फटाक से।
ये देखो भैया हलवा पूरी क्वेश्चन आ गया। कब आया जरा मैं देख लूँ जरा, किस में आया है, किस सन में आया है। एडवांस का तो क्वेश्चन है, किस सन में आया है ये लिखा है IIT का ये क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है। चलिए मैंने लिख दिया, कोई बात नहीं। अब क्वेश्चन क्या लिखिए, देखिए क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर अनस्टेबल। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। तो भाई सारे कंपाउंड साइक्लिक दे रखे हैं, तो भैया स्टेबल अनस्टेबल के लिए कोई वो लोगों ने लगा के देखा, ये एरोमेटिक का दे रहा हूँ मैं, ये अल्कोहल का क्वेश्चन है, वो लोगों ने लगा के देखा। ठीक है, तो भाई देखो सीधी बात साइक्लिक कंपाउंड है, तो अगर इसमें से कोई भी कंपाउंड अगर एंटी एरोमेटिक निकल आया, ठीक है ना, देखो एरोमेटिक वाले तो बहुत स्टेबल होते हैं, नॉन वाले भी नॉर्मली स्टेबल होते हैं, वो अनस्टेबल की बिरादरी में नहीं आते हैं, मगर जो एंटी वाले होते हैं वो भाई मेरे पास होते हैं कैसे, हाईली अनस्टेबल। तो भाई देखो पहला वाला जो है वो ना तो एरोमेटिक है ना एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, नॉन टाइप का कंपाउंड है तो ये सिंपल डिलोक्लाइज नहीं करेगा। ठीक है, तो ये पहला तो स्टेबल, सफिशिएंट डाइईन है, सफिशिएंट डाइईन है, तो डाइन कहाँ से अनस्टेबल हो गया, स्टेबल होता है। ठीक है, अरे भैया ये लो, ये बड़ा फेमस कंपाउंड है साइक्लोब्यूटा डाइईन, एंटी एरोमेटिक होता है। कैसा होता है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, ये एंटी एरोमेटिक है, हाईली अनस्टेबल होगा, नहीं पाया जाता, इसका डाइमर एग्जिस्ट करता है। अगर आप ध्यान से बात सुने तो ये रूम टेम्परेचर पे रखे रखे ये डायमराइज हो जाता है, क्या बन जाता है, डायमर बना लेता है। ठीक है, चलो भाई ये तो पहला ऑप्शन मिल गया अनस्टेबल। दूसरे में आओ भाई, ये तो ऊपर बॉन्ड टूटेगा, ओ इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, तो फाइनली यहाँ क्या बनेगा, देखो बउआ यहाँ ये मेरे लल्ला ये बनेगा O माइनस, यहाँ प्लस। अरे भाई इसको चेक करो, इसको नहीं पहचानते हो, ये प्लस चार्ज है, ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, प्लस है तो घूमेगा, मतलब ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कैसा हो गया, एंटी एरोमेटिक। सी वाला भी एंटी एरोमेटिक है। अच्छा इसमें आओ, ये ऊपर खिलेगा, ऊपर खिलेगा नहीं, खुलेगा। ठीक है, ये माइनस खिलेंगे तो आप बाद में जब लेक्चर देखेंगे तो ये प्लस हो गया। अरे भाई यहाँ गिनो, 2 2 4 2 6, अरे प्लस। अरे भाई 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक है, मतलब कुल मिला के यहाँ पर हमारे पास जो एंटी एरोमेटिक छट के आ रहे हैं वो बी और सी, तो ऑप्शन बी और सी वाले जो हैं वो रूम टेम्परेचर पे लगभग क्या होंगे, अनस्टेबल बनाते हैं ये फटाक से। अब देखो भैया ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एडवांस 2015 में, मैं पहले बता दूं उसमें सारे क्वेश्चन एडवांस के चलेंगे। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कराते समय पूरा बेसिक बताता हूं, ताकि अगर कोई नया क्वेश्चन लॉन्च होता तो वो भी आपसे हो जाए। PYQs कराने का मेरा ये मतलब है कि आप केवल उस पर कंसंट्रेट ना करें, उसके अलावा जो और नया क्वेश्चन आ सकता है उस पर भी आप कंसंट्रेट करें। अब देखो क्या लिखा है, ये एक केमिकल रिएक्शन यहाँ पे ये दे रखी है, बेंजीन को दिया है उसने प्रोपीन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, कैटलिस्ट हीट कर दिया, टी बन गया। टी बनने के बाद कोई ऐसा मॉलिक्यूल लिया गया जो रेडिकल इनिशिएटर है, AIBN होता है, आपका सनलाइट होता है, मतलब जो रेडिकल्स को जनरेट करते हैं, और साथ में दिया गया O2, तो बना दिया U, तुम्हें बना दिया उसने। ठीक है, तो U बनाया है। ठीक है, तो अब U देखें क्या है, इसमें से एक काम कर लेते हैं, इस सीक्वेंस को ही फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, बहुत फेमस रिएक्शन है फिनॉल बनाने की, क्यूमीन प्रोसेस। ठीक है, चलो देखते हैं। ये मेरे पास बेंजीन है, तो अगर मैं बेंजीन की रिएक्शन कराता हूँ प्रोपीन के साथ, तो प्रोपीन क्या होगा, पहले इस H+ का अटैक होगा, ये बॉन्ड बेटा इधर टूटेगा, क्योंकि इधर तोड़ेंगे तो आपका बनेगा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, और ये H+ जाके यहाँ जुड़ जाएगा। तो ये जो बेंजीन है ये रिएक्शन किससे करेगा, CH3, इसके बाद CH+ सिंगल बॉन्ड CH3। ये समझ में आ रही बात आपको, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया। एक प्रकार का फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ही कहते हैं इसे, क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, इलेक्ट्रोफाइल है ये। बेटा अब रीअरेंज ना हो पाएगा, कार्बोकेटाइन जब बनाया करो ना तो एक चीज जरूर ध्यान रखिया करिए कि भाई रीअरेंजमेंट देख लिया करिए। ठीक है, तो ये ऑलरेडी क्या रीअरेंज होगा भैया, 2 डिग्री अगल बगल एक कार्बन लेकर डेला, क्या रीअरेंज होगा, सीधे अटैक कर देगा। अटैक करेगा, कहीं अटैक करा लो तो जहां भी अटैक कराओगे उस जगह पे C पे एक मेथिल लगेगा, एक और मेथिल लगेगा, और एक H यहाँ तक बनेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो इस कार्बन से तो जुड़ेगा बेटा, और अगल बगल 2 मेथिल और एक H, इसका नाम क्यूमीन होता है। इसका नाम बेटा क्या होता है, क्यूमीन। बड़ा फेमस कंपाउंड है, फिनॉल बनाने के काम में आता है। अब इसको अगर मैं इसको एयर देता हूँ ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ रेडिकल इनिशिएटर, तो एक इंसर्शन रिएक्शन हो जाती है रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू। ये जो O2 का मॉलिक्यूल है इस CH वाले बॉन्ड में जाके, CH बॉन्ड की चूंकि बॉन्ड एनर्जी कम होती है इन कंपेयर टू CC बॉन्ड, तो CH बॉन्ड वाले में जाके इंसर्ट होकर के हाइड्रोपेरोक्साइड बना देता है। क्या बना देता है, हाइड्रोपेरोक्साइड। मतलब ये बेंजीन आपकी ऐसे रहेगी, C पे मेथिल ऐसे रहेगा, C पे मेथिल ऐसे रहेगा, और इस वाले C पे O और H जैसा
ऑप्शन दिखा है वैसे मैंने बना रखा है, ठीक है, जैसा दिख रहा था, जैसा देश वैसा भेज। भाई देखो सी पे 2 मेथिल दिख रहे हैं और सी और एच के बीच में 2 ओ इंसर्ट हो गए। देखो कहीं ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन बी जो है आपका परफेक्ट आंसर है, यही बनेगा। इसका नाम होता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। बनाते जाइए फटाफट जल्दी से आप। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका एडवांस 2013 में आया है भैया। मोर देन वालों की तो लाइन लगी है, मतलब एक से ज़्यादा ही छाटनी है। एडवांस का पेपर अगर आपको करना है तो मोर देन 1 वालों की आदत आप डाल लीजिए, वरना गया क्वेश्चन आपका। ठीक है, क्या लिखा है, कह रहा मेरे पास एमंग PQRS एरोमेटिक कंपाउंड। भाई यहाँ पर 4 रिएक्शनें दे रखी हैं। पहली रिएक्शन में P बन रहा है, दूसरे में Q बन रहा है, तीसरे में R बन रहा है, चौथे में क्या बन रहा है, S। बताना है भैया इन चारों में कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक बन रहा है। ठीक है ना, देखो भाई सीधी सी बात ये देखो कितना आसान क्वेश्चन। AlCl3 है, AlCl3 है, ये क्या करेगा, Cl को खींचता है, ये क्या करेगा, Cl को खींचेगा। देखो भाई क्या करेगा, Cl के पास लोन पेयर इसको देगा तो ये Cl बाहर निकलेगा। जब बाहर निकलेगा तो ये मेरे पास कार्बोकैटायन बनेगा। और इसके बारे में आपको नहीं पता क्या, ये कार्बोकैटायन साइक्लिक है, इसमें जहाँ भी प्लस ये डबल बॉन्ड सब sp2 है, पाई इलेक्ट्रॉन डिलोक्लाइज है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बी। पी मेरे पास एरोमेटिक हो गया, पी मेरे पास कैसा हो गया, एरोमेटिक। ये लो फिर से आ गया साइक्लोपेंटाडाइन का, तो वो पिंड ही नहीं छोड़ रहा है भाई, तो उसके बारे में सबको सीख के जाओ। सोडियम हाइड्राइड एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इसका जो H- आयन होता है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो यहाँ से H को निकाल लेगा तो फिर वही बनेगा Cp साइक्लोपेंटाडाइन। और इसके बारे में बता चुका हूँ, ये तो एरोमेटिक होता है भाई, तो Q वाला भी मेरे पास एरोमेटिक है। ठीक है, जरा पहले इसकी बात कर लेते हैं, इस वाले की। क्यों, यहाँ पर O के पास लोन पेयर है, H+ अटैक करेगा तो पहले ये बन जाएगा, ये ट्रोपोन होता है। इस मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, ट्रोपोन, एरोमेटिक होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या बनता है, ये डबल बॉन्ड, पहले से क्वेश्चन आता तो कितनी अच्छी बात, ये प्लस हो गया तो खींच लेगा, खींचने के बाद यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इतने सिस्टम को चेक करो तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है प्लस सब कुछ फॉलो करा एरोमेटिक वाला, तो ये भी एरोमेटिक है। ये एक छोट R वाला है, ये थोड़ा सा रटने पिटने वाला क्वेश्चन है, ये मेरे पास थोड़ा सा दिमाग में रखना कि 1 2 3 4 5 मतलब 2 और 5 पे डाई कीटोन अगर कभी दिया हो, 2 और 5 पे अगर डाई कीटोन दिया और नाइट्रोजन समथिंग कोई कंपाउंड दे दिया गया है तो पायरॉल लाइक कंपाउंड बन जाता है। क्या बन जाता है, पायरॉल लाइक कंपाउंड ऐसे बन जाता है, तो पायरॉल बन गया, पायरॉल बन जाता है। ये थोड़ा सा जो पढ़ के गया होगा वो कर पाएगा, तो पायरॉल बन जाएगा। तो पायरॉल आपका पता है कैसा होता है, एरोमेटिक होता है। ठीक है, तो मेरे पास P हो गया, मेरे पास Q हो गया, मेरे पास R और H, ये सारे के सारे कैसे हैं, एरोमेटिक। बना लीजिए फटाक से इसको जैसे। अब देखो ये लास्ट क्वेश्चन आज का है, मेरे पास सेलेक्ट करना है इनमें से कौन कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, बताना है इसमें से कौन कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है। एडवांस 2017 में पूछा गया। ठीक है, मतलब कुल मिला के घूम फिर के भाई छोटी मोटी बातें कर रहा है, आपको बस उसको पहचानना, आइडेंटिफाई करना है। देखो भाई पहला मॉलिक्यूल बहुत फेमस, इसका नाम कॉट होता है। कॉट आपने कहीं ना जहाँ कोचिंग करी होगी आपने पढ़ा होगा, साइक्लोऑक्टाटेट्राईन। ठीक है, और इसके लिए बता दूं ये टब शेप का होता है। कैसा होता है, टब शेप का होता है। टब शेप में होने के कारण ये प्लेनर नहीं होता। क्या नहीं होता, ये प्लेनर नहीं होता है। और एरोमेटिक होने के लिए क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। तो तुम तो एरोमेटिक नहीं हो। ठीक है, हाँ मैं बता दूं कॉट डबल नेगेटिव जो होता है वो एरोमेटिक होता है, आपने शायद पढ़ा होगा, मगर ये एरोमेटिक नहीं है। अब यहाँ पे इस वाले कंपाउंड में आ जाओ भाई, देखो 2 इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ प्लस हो गया, सब कुछ सही है, मगर यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, सब कुछ सही है, डिलोक्लाइज होगा, सब बढ़िया है, मगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन से एंटी एरोमेटिक है, तो ये भी एरोमेटिक नहीं, हटाओ। अब जरा इस वाले में आ जाओ, ये देखो यहाँ पर भी देखो 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं और 2 ये हैं, ये भी कितना है 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी एरोमेटिक नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देख लो इस जगह पे 2 H लगे हैं और इस जगह पे भी 2 ढैया H लगे हैं, तो 2 जगह का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो तो sp3 हुई हुआ, तो यह भी एरोमेटिक नहीं। हटाओ इनको सबको हटाओ। ये पहला मिला मेरा सुपर हीरो, ये मिला, देखो भाई ये प्लस है, ये शिफ्ट होगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ, पहला मॉलिक्यूल ये एरोमेटिक का मिला। हाँ, इसके बारे में कितनी बार हम लोग बात करते हैं यार, कितना पीछे पड़ा, हर साल पूछता है ना। ये भी मेरे पास एरोमेटिक है, 2 ये घूमेंगे, 2 ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन, दूसरा ये भी एरोमेटिक है। अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ तो 2 2 4 तो 6 प्लस, ये भी एरोमेटिक में काउंट हो गया। इसमें लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ये क्या है बेटा, देखो इधर के सिस्टम चलो एरोमेटिक नहीं मानते, मगर बेंजीन लगी है। आप देखिए, आपसे कोई पूछे टॉलुइन एरोमेटिक है क्या, आपसे कोई पूछे टॉलुइन एरोमेटिक है क्या,
तो कुछ तो चले जाएंगे। इसका कहेंगे सर ये तो sp3 है, रिंग के बाहर मेरे को क्या मतलब, ठीक है ना, ये तो एरोमेटिक है ना। तो उसी तरह से यहाँ तो ये बेंजीन लगी है ना, तो ये एरोमेटिक है, समझे नहीं समझे, एरोमेटिक है। और ये तो फिनेंथ्रीन का मॉलिक्यूल लिखा है, फिनेंथ्रीन तो एरोमेटिक होता ही होता है। जरा सेलेक्ट कर लो भाई कितने एरोमेटिक हैं। ये पहला एरोमेटिक, ये दूसरा एरोमेटिक, तीसरा एरोमेटिक, चौथा और 5, मतलब इस पूरे सिस्टम में आपके जो आपका आंसर आप लिखेंगे वहां पर 5 एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। भाई देखो भाई, जो लोग लेक्चर अटेंड कर रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, उनकी नॉलेज लगातार इंप्रूव होती रहेगी। जब तक भाई मेरा एडवांस का पेपर होगा तब तक मैं बता दूं उनके लगभग सारे क्वेश्चंस के डाउट नियर अबाउट सॉल्व हो चुके होंगे। पूरा प्रयास तो मैं यही करूंगा कि लगभग सारे क्वेश्चंस का डाउट मैं बता सकूं। और जिनके पास ये अभी न्यूज़ सब्सक्राइब ना करो भैया कर लो। अगर जिनको एडवांस या अगर जो मेंस की भी तैयारी कर रहे हो उनके लिए भी ये सब कोई इस तरह के क्वेश्चंस क्या मेन में नहीं आ पाएंगे क्या, आ जाएंगे। ठीक है, लेक्चर आप देखते रहिए और लगातार आप चैनल को सब्सक्राइब लगातार मत करिए, शेयर करते रहिए। ठीक है।